Hello dear students, how are you? Once again you are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो 9th क्लास से है, चैप्टर भोली, रिटन बाय K.A. अब्बास। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टाइटल भोली। भोली मीन्स सिंपलटन। A girl. The story is about a girl who is very simple. बहुत ही साधारण है वो। And in her childhood, two circumstances, two things happened to her. दो चीज़ें उसके साथ हो गई जिसकी वजह से she was called भोली। And she started स्पीकिंग आल्सो वेरी लेट। उसने बहुत देर से बोलना भी शुरू किया। एंड द नेम ऑफ दैट गर्ल इज़ सुलेखा। एक्चुअली नेम वो सुलेखा, वास्तव में जो उसका नाम था वो सुलेखा था। एंड वाई शी हैड बीन स्टार्टेड कॉलिंग भोली, उसको भोली क्यों कहा जाने लग गया। व्हेन सुलेखा वॉज the youngest daughter of नंबरदार रामलाल, और daughter of नंबरदार रामलाल। जो भोली थी यानी कि सुलेखा, शी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल द विलेज नंबरदार। वो गांव का नंबरदार था, उसकी सबसे छोटी बेटी थी। एंड व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी फेल डाउन ऑफ द कोट, तो वो कोट से गिर जाती है, खाट से। एंड ऑन हर हेड, उसके सर के बल से। एंड इट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसकी वजह से शायद उसके दिमाग में कुछ न कुछ क्षति हुई। एंड शी बिकेम अ बैकवर्डनेस चाइल्ड, तो एक पिछड़ी बच्ची बन गई वो, तो उसका दिमाग अच्छी प्रकार से काम नहीं करता था। एंड व्हेन शी ग्रो 2 years ओल्ड, और जब वो 2 साल की हो गई, 2 years ओल्ड, an attack of स्मॉलपॉक्स, तो जो चेचक की जो बीमारी थी वो उसके चेहरे पर हो गई। ओनली हर आइज सेव्ड फ्रॉम दैट डिजीज, उससे केवल उसकी आंखें बची, और बाकी का द होल बॉडी, ऑन द होल बॉडी देयर वर स्मॉल डार्क pock marks on her body। तो उसकी वजह से, उस बीमारी की वजह से उसके पूरे के पूरे शरीर पर चेचक के काले निशान हो गए। एंड इट मेड हर फेस डिसफिगर्ड, उसने उसका जो चेहरा था उन पोक मार्क्स मेड हर फेस डिसफिगर्ड, तो उसकी वजह से उसका जो चेहरा था वो डिसफिगर्ड हो गया। एंड व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग लेट एट द एज ऑफ 5 years, 5 साल की उम्र में, 5 years, शी स्टार्टेड स्पीकिंग, उसने बोलना शुरू किया। बट शी स्टैमरिंग,
शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, तो वो हकलाने लग जाती थी। शी कुड नॉट स्पीक द वर्ड्स होल कंप्लीटली, शी कुड नॉट स्पीक द वर्ड्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से नहीं बोला जा सकता था उससे, तो वो नहीं बोला भी करती थी। और दूसरे वजह से चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हर, चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हर, तो उसका जो मजाक उड़ाते थे बच्चे, तो दैट्स वाई शी स्पोक अ लिटल, तो उस वजह से शी स्पोक अ लिटल, तो वो बहुत कम भी बोलती थी। स्पोक अ लिटल, उसकी वजह से जो भोली थी वो बहुत कम बोलती थी, भाई बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। शी कुड नॉट स्पीक द वर्ड्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से शब्दों को नहीं बोला जा सकता था उससे, उस वजह से शी स्टार्टेड टू स्पीक अ लिटल, उसने थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया। रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन, उसके रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन, रामलाल के जो 7 बच्चे थे, आउट ऑफ 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, और 4 उसकी लड़कियां थीं। तो जो उसकी बड़ी डॉटर थी, दैट हैड ऑलरेडी मैरिड, हैड एल्डर डॉटर दैट हैड ऑलरेडी मैरिड, उसकी तो शादी हो चुकी थी। और जो उसके बाद मंगला थी, वो मंगला द सेकेंड डॉटर, हर मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, उसकी शादी तय कर दी गई थी। एंड आफ्टर दैट रामलाल वुड टर्न टू चंपा, और बाद में जो चंपा की ओर ध्यान देना था, उसको जो बच्चे थे, दे वर ऑल हेल्दी बिकॉज ही वॉज अ प्रॉस्पर फार्मर, एक समृद्ध किसान था। एंड एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी वॉज देयर इन हिज हाउस, प्रत्येक प्रकार की सुविधा थी। तो उसके जो बाकी के जो बच्चे थे, बॉयज एंड गर्ल्स, दे वर हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, वो हेल्दी थी, वो लड़कियां भी हेल्दी एंड प्रेटी, वो लड़कियां सुंदर भी थी और प्रेटी भी थी, हेल्दी भी थी और सुंदर भी थी। और एंड रामलाल वॉज नॉट वरीड अबाउट देयर मैरिज, वो उनकी शादी के बारे में चिंतित नहीं था, बिकॉज दे कुड फाउंड ईजिली द ब्राइड ग्रूम फॉर दोज डॉटर्स, उनके लिए वो अच्छी प्रकार से ब्राइड ग्रूम दूल्हा ढूंढ सकते थे, बिकॉज दे वर हेल्दी एंड प्रेटी, और वो सुंदर थी और वहाँ पे हेल्थी भी थी, स्वस्थ भी थी। अब जब उसकी बड़ी डॉटर की शादी हुई, यहाँ पे शी वॉज 7 years ओल्ड, जब यहाँ पे भोली थी वो 7 years ओल्ड थी। जब वो 7 years ओल्ड थी तो अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव में प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन, वो खोला गया। एंड तहसीलदार केम टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो तहसीलदार था, तहसीलदार केम फॉर ओपनिंग सेरेमनी, वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो वहाँ पे आया, ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार आया। एंड ही टोल्ड Ramlal, the नंबरदार विलेज, as he was a revenue official from the government side, तो he should set an example to send his daughters to school, कि अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजे, एक उदाहरण पेश करे। एंड रामलाल कंसल्टेड विद हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी के साथ कंसल्टेट किया, तो उसकी पत्नी वॉज अपोज टू सेंड द गर्ल्स टू स्कूल,
शी सैड हु विल मैरी टू देयर डॉटर्स इफ दे सेंड टू स्कूल, यदि उन्होंने उनको बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजा तो कौन उनसे शादी करेगा। लेकिन जो रामलाल था, ही आल्सो कुड नॉट अपोज तहसीलदार ऑर्डर, वो उसका भी विरोध नहीं कर सकता था। तो उसकी वाइफ ने उसको सजेस्ट किया टू सेंड भोली टू स्कूल, टू सेंड भोली टू स्कूल, कि भोली को स्कूल में भेज दे, बिकॉज ही वॉज देर वॉज लेस चांस ऑफ हर ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके गेटिंग मैरिड, उसके शादी करने के भी चांस कम थे। सेकेंडली ही वॉज डम्बाउंडिंग एंड ही हैज़ लेस सेंस, और उसका जो दिमाग भी था वो कम था। तो उस वजह से उसने कहा कि उसको भेज देते हैं। नेक्स्ट डे रामलाल वॉज होल्डिंग द हैंड ऑफ भोली, भोली को हाथ पकड़ करके वो ले जाने लग जाता है। बट शी डू नॉट वांट टू गो आउटसाइड, वो बाहर नहीं जाना चाहती। शी थॉट दैट a few days earlier their old cow Lakshmi was taken out of the house and she was sold out, कि उसको ले जाया गया था, उसको बेच दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर उसने, अब वो रामलाल है, वो अपनी बेटी भोली को ले जा रहा है स्कूल में, तो उसने अपनी वाइफ से कहा टू गिव डिसेंट क्लॉथ टू भोली, कि वो भोली को डिसेंट क्लॉथ दे दे। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स और द स्टूडेंट्स विल थिंक अबाउट अस व्हेन दे विल सी भोली, कि अन्यथा जो टीचर हैं और जो दूसरे गर्ल्स विद्यार्थी हैं वो भोली के बारे में क्या सोचेंगी कि हम इसको कैसे रखते हैं। और जो यहाँ पे भोली है, शी डिड नॉट गिव एनी ड्रेस इन हर लाइफ, अ न्यू ड्रेस, उसको कभी भी उसके जीवन में नई ड्रेस नहीं मिली। एंड शी वॉज गिवन द ओल्ड क्लोथ्स ऑफ हर सिस्टर, उसको उसकी बहनों के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। तो nobody want to bother about mending or washing the clothes of भोली, उसके कपड़ों को धोने की और उनको ठीक करने के बारे में कोई भी नहीं सोचता था। और अब भोली वॉज बाथड, उस दिन भोली वॉज बाथड, उसको स्नान कराया गया। एंड ऑयल इन हर हेड, और उसके जो हेयर थे उनमें बालों में तेल लगाया गया। तो आफ्टर दैट शी टुक अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टेकिंग एट ए बेटर प्लेस देन हर होम, शायद उसको उसके घर से अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसको कपड़े भी नए दिए गए। दो दे वर द ओल्ड क्लोथ्स बट दे वर द नाइस क्लोथ्स ऑफ हर सिस्टर चंपा, उसकी जो सिस्टर थी चंपा के, उसके जो छोटे कपड़े हो गए थे लेकिन वो अच्छे थे, वो वहाँ पर दिए गए थे। और जब वो उसको स्कूल में ले गया रामलाल, ऑल द चिल्ड्रन वर सिटिंग इन देयर क्लास, वो वहाँ पर बैठे थे। एंड रामलाल हैंड ओवर भोली टू द हेड मिस्ट्रेस, और हैंड ओवर कर देता है उसको टू द हेड मिस्ट्रेस को। और जो हेड मिस्ट्रेस ने उसको कहा टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ वन ऑफ एनी ऑफ क्लासरूम, कि वो किसी कोने में बैठ जाए किसी क्लासरूम के। द टीचर of the classroom was saying something to the girls, but Boli did not understand what the ma'am was saying to other girls. उसको समझ में नहीं आया कि जो अध्यापिका है वो दूसरे बच्चों को क्या कह रही थी। लेकिन अब वो ये सोच रही थी यहाँ पे दूसरी लड़कियों को देख करके, who was sitting and scattered in the room, that she could make one of those girls as her friend, शायद वो यहाँ पे किसी न किसी लड़की को अपना मित्र भी बना लेगी। एंड she was looking the pictures, she was looking at the pictures in the classroom, pictures in the classroom, वो क्लासरूम में जो विभिन्न पिक्चर थी उनको देख रही थी। वहाँ पे जो पिक्चर्स थी
वो हॉर्स की पिक्चर थी, ब्राउन हॉर्स वॉज देयर, ब्राउन हॉर्स एज, जहाँ पे तहसीलदार उस ब्राउन हॉर्स पर बैठ के आया था, एंड अ काउ लाइक लक्ष्मी, अ काउ लाइक लक्ष्मी, और एक जो काउ थी उनकी लक्ष्मी की भांति एक वहाँ पर एक काउ भी थी, और पैरेट था वहाँ पे, गोट थी। इस प्रकार की जो चित्र थे वहाँ पर, पैरेट, गोट, these were the pictures, and she was thinking about her. Just then she noticed that her teacher was standing beside her. She was smiling. Teacher was smiling at her. Teacher was smiling beside her. अब वो उसकी ओर स्माइलिंग कर रही थी, और उसने उससे पूछा व्हाट योर नेम इज, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो she started stammering bo, and she started speaking, she started crying, she started weeping, और उसने रोना शुरू कर दिया, and she sobbed all through the class, पूरी क्लास में, and she had not the courage to raise her head because she thinking that the other girls will make fun of her. तो उसका हौसला नहीं हो रहा था अपना सिर ऊपर उठाने का, और जैसे ही बाद में घंटी जो बजती है, and the children went outside of the classroom, the teacher came to Boli and she spoke with Boli in a soothing words, in a soothing टोन में उसने बातचीत की भोली, एंड शी फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी हैड नॉट हर्ड दोज ब्यूटीफुल वर्ड्स इन हर ऑल लाइफ। उसने इतने सूदिंग वर्ड अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं सुने थे, एंड शी गॉट कॉन्फिडेंस अ लिटिल, तो उसको थोड़ा सा हौसला आया, उसने बोलना शुरू किया बो, एंड द टीचर इनकरेज हर, तो जो टीचर थी उसने उसको इनकरेज हर टू स्पीक फुल हर नेम, कि वो अपना पूरा नाम बोले, एंड देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, उसने बोलना शुरू किया, और उसने कंप्लीटली बोल दिया, एंड शी थॉट अ ग्रेट अचीवमेंट शी हैज अचीव्ड इन हर लाइफ, तो उसने सोचा कि बड़ा ही बहुत महान काम किया है उसने। तो उसकी टीचर ने उसको कहा टू ड्रॉ आउट फियर ऑफ हर हार्ट, अपने जो दिल से वो ये जो डर है उसको निकाल दे, और उसको कहा दैट इफ यू विल कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक अदर्स, कि तुम दूसरों की तरह लाइक अदर्स, तो दूसरों की तरह तुम बोलने लग जाओगी, ऐसा उसने वहां पे किया। और यदि तुम लगातार स्कूल में आओगी, एंड नो वन विल मेक फन ऑफ यू, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके बाद कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, तो तुम यदि जाती रहोगी। और यहाँ पे तो उसने एक नई बुक उसको दी, देयर वर पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर्स इन दैट रूम, दैट बुक, एंड शी टोल्ड दैट आफ्टर दैट आई विल गिव यू अनदर बुक एंड यू विल मेक कंप्लीट सेंटेंसेस विदाउट एनी स्टैमरिंग, बिना स्टैमरिंग के, बिना हकलाने के, यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग you will be able to speak, तुम बोलने लग जाओगी बिना हिचकिचाहट किए, बिना तुतलाए। तो उसके शब्दों से उसको बड़ा ही हौसला हुआ, और उसके बाद जो समय बीतता गया और जो उनके गांव का जो स्कूल था वो हाई स्कूल में तब्दील हो गया, हाई स्कूल बन गया। और बाद में एक दिन विषम यहाँ पे रामलाल टोल्ड टू हर वाइफ अबाउट द प्रपोजल ऑफ विशंबर का जो प्रपोजल था उसके बारे में बताया। विशंबर वॉज अ ग्रोसर,
तो एक ग्रोसर था, पंसारी था, तो उसने इसको बताया कि वहाँ पे कि बिशंबर का प्रपोजल आया है शादी के लिए। तो वो तो रामलाल था, ही वॉज अपोज्ड दैट, बट हिज वाइफ टोल्ड हर दैट वी कुड नॉट फाइंड सच ए सुटेबल ब्राइडग्रूम फॉर भोली, हमें उससे ज़्यादा बेटर अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर वर लेस चांसेस टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर भोली, बिकॉज फर्स्ट ही इज नॉट गुड लुकिंग, पहले तो वो अच्छी सुंदर नहीं दिखाई देती, और दूसरा ही हैज़ लेस सेंस, उसका दिमाग भी कम है। तो उस वजह से वो उससे शादी के लिए उसने हाँ कर दी। एंड बिशंबर हु वॉज अ रिच, बिशंबर हु वॉज अ रिच ग्रोसर, वो केम विद अ बिग बारात, वो वहाँ पे बिग बारात के साथ आया। And all the persons who were there, all the relatives were thinking happy, वो खुश हो रहे थे। And he was also, रामलाल was overjoying the moment, वो आनंद ले रहा था that there was a great pomp and show in the barat of बिशंबर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा pomp और show था। And the sisters of Boli, they were also feel making jealousy on द लक ऑफ बोली, उसके लक के ऊपर वो जेलसी फील कर रही थी। और वहाँ पर जैसे ही बोली को लाया गया रेड वेल में, रेड सिल्कन ड्रेस में लाया गया, और जस्ट एज बिशंबर वॉज गोइंग टू पुट गार्लैंड इन हर नेक, वो जो माला थी उसको उसके गले में डालने वाला था, अ लेडी टुक बैक द वेल ऑफ भोली, उसने उस एक लेडी ने उसका जो घूंघट था ड्रॉबैक उसको पीछे खींच दिया। एंड बिशंबर लुक्ड एट हर फेस, उसने भोली का चेहरा देखा। एंड देयर वर पोक मार्क्ड, उसके चेहरे पर भद्दे जो चेचक के निशान थे। तो ही रिफ्यूज टू मैरी बोली, उसने बोली से शादी करने से मना कर दिया। एंड ही मेड अ कंडीशन, उसने एक कंडीशन कर रख दी दैट ही वांटेड टू मैरी बोली ऑन वन कंडीशन, इफ रामलाल वुड पे, इफ रामलाल वुड पे, यदि जो रामलाल है वो उसको 5,000 रुपए यदि उसको देगा तो उससे शादी करने के लिए तैयार होगा। रामलाल पुट द बंडल ऑफ 5,000 टू बिशंबर, उसके वहां पे रख दिया उसने बंडल ला करके। और जैसे ही रामलाल वॉज पुटिंग द गार्लैंड इनटू हर नेक, उसके वहां पे बोली को डालने वाला था माला, तो उसी समय सी स्ट्रक, उसने हिट किया, स्ट्रक द गार्लैंड इनटू द फायर, तो उसने उस हार को एकदम से फेंक कर मारा इनटू द फायर, आग में। तो एवरीबडी वॉज सरप्राइज, हर कोई हैरान हो गया। एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग, और उसने बोलना शुरू कर दिया, पिताजी आई विल नॉट मैरी, आई विल नॉट मैरी टू सच, will not marry to such a greedy and coward person, cheap and greedy person, चीप और जो ग्रीडी पर्सन है उससे मैं शादी नहीं करूंगी। ये बात वहाँ पे बोली कहने लग जाती है। तो हर कोई हैरान रह जाता है और उसके पिताजी बोलने लग जाता है दैट डोंट स्पीक, कुछ भी मत बोलो, अदरवाइज हाउ विल आई फेस द होल विलेज, मैं पूरे जो गांव है उसका सामना कैसे करूंगा।
तो जो यहाँ पे भोली है मैं वो कहती है कि आपकी इज्जत के लिए, फॉर योर इज्जत आई वॉज रेडी टू मैरी सच ए लेम पर्सन, ऐसे लंगड़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए और इतना जो बुजुर्ग है उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन आई विल नॉट मैरी सच अ चीप एंड ग्रीडी पर्सन, लेकिन मैं ऐसे लालची और ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं करूंगी। तो बिशंबर है वो वहाँ से लौट जाता है, ही रिटर्न बैक विद हिज बारात, वो वहाँ से चला जाता है। और जो वो रामलाल है वो अपनी बेटी से कहता है भोली से, व्हाट विल हैपन टू यू नाउ, अब तुम्हारा क्या होगा, हु विल मैरी यू, यू विल रिमेन अनमैरिड ऑल योर लाइफ, तुम मतलब पूरा जिंदगी अनमैरिड रहोगी। तो यहाँ पे भोली कहती है दैट आई विल सर्व यू इन योर ओल्ड एज, आई विल सर्व यू इन योर ओल्ड एज, तुम्हारी जब योर ओल्ड एज, जब तुम्हारी बुजुर्ग अवस्था हो जाएगी तो मैं माँ की और तुम्हारी जो सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द, आई टीच इन द स्कूल वेयर आई गोट एजुकेशन, वेयर आई गोट एजुकेशन, जहाँ पे मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है वहाँ पर मैं टीच करूँगी। अब जो उसकी टीचर थी, शी वॉज लुकिंग ऑन द होल इंसिडेंट स्टैंडिंग अ फ्यू, या सब वहाँ से वो पूरी की पूरी जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसको देख रही थी। एंड शी वॉज फीलिंग ट्रायम्फ्ड, तो उसको विजय की भावना से वो महसूस कर रही थी। दस वी थिंक, दस वी सी, अब इस प्रकार से हम देखते हैं भोली हु वॉज स्टैमरिंग गर्ल, जो स्टैमरिंग गर्ल थी, एंड हु वॉज सपोज टू बी स्टूपिड, जिसको समझा जाता था स्टूपिड, उसने बहुत ही अच्छा काम किया बाद में। और ये सब किसका नतीजा था कि यदि उसकी जो टीचर थी, शी फेल्ट अ ग्रेट and she inspired that Bholi to speak and to face the world bravely। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो आशा है जो आपको आज की जो स्टोरी है भोली की वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।